क्वेश्चन नंबर है 16। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट, क्या फॉर्मूला लिखे थे इसका हम लोग? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, है ना। यहां पर आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स है इनटू 100 अपॉन, नहीं, रिटर्न ऑन ग्रॉस, हाँ मतलब कैपिटल फंड वाला है। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा आपका शेयर अपॉन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये दिया है आपको 2,70,000। और देखिए क्वेश्चन में आपको जो है डिविडेंड दिया है और रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। और प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 1,00,000 रुपए का दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा आपका 2,70,000। शेयर होल्डर फंड निकालेंगे। शेयर होल्डर फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सबको ऐड कर देंगे। तो आपका इक्विटी शेयर जो है वो 5,00,000 रुपए का है। रिजर्व एंड सरप्लस जो है आपका 3,00,000 रुपए का है। और आपका प्रेफरेंस शेयर जो है वो 1,00,000 रुपए का है। सबको ऐड करोगे तो टोटल 9,00,000 रुपए होता है। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड इक्वल टू 2,70,000 इंटू 100 अपॉन 9,00,000, तो ये आपका आ जाएगा 30%। तो आपका शेयर होल्डर फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद आएगा आपका इक्विटी शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 100 डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर फंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए उसमें आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 5,00,000 रुपए प्लस
रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख रुपए, दोनों को मिला के आपका हो जाएगा 8 लाख रुपए। प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड इक्वल टू, प्रॉफिट दिया है आपका 2,70,000 रुपए का, उसमें से माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा 1 लाख रुपए का 10%। देखोगे प्रेफरेंस शेयर आपका 1 लाख रुपए का है और 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए। 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10,000 रुपए। तो टोटल आपका हो जाएगा 2,60,000 रुपए प्रॉफिट। तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर इक्वल टू फंड इक्वल टू 2,60,000 into 100 divided by 8 lakh, 2,60,000 इसमें आपको सेल्स दिया है 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद आपको टोटल एसेट्स हमको नहीं पता अभी, प्रॉफिट बोलता है नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स 15%। तो नेट प्रॉफिट अपन यहां निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 लाख का 15% निकलेगा, बोला ना 15% ऑन सेल्स, तो 15% ऑन सेल्स निकालोगे मतलब 2 लाख का 15% आपका आ जाएगा 30,000, 30,000 रुपए आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। फिर बोलता है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है आपको 0.375 टाइम्स, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है आपको 25%। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालोगे तो सेल पे निकलता है, और सेल पे निकालोगे तो आपको 2 लाख इंटू 25/100 है 50,000, 50,000 रुपये आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपका 2 लाख में से माइनस कर दो 50,000 रुपये, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा 1,50,000 रुपये। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स होता है क्या इसका फार्मूला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स, .375 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000 इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाई 0.375, डिवाइड करो तो 1,50,000 को डिवाइड करो 0.375 से है 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए आपका क्या निकल जाएगा टोटल एसेट्स। फिर क्या चाहिए अपने को? ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, मिसिंग वैल्यू, फाइंड आउट द रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पर देखोगे नेट प्रॉफिट आपका कितना आया था? 30,000 आया था ना, हाँ। तो 30,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, 30,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, 7.5%, ये आपका आंसर। तो इसको निकालने के लिए आपको ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी।
है ना। तो पहले अपन क्या निकाल लिए, सेल दिया हुआ है तो सेल के बेस पे अपन नेट प्रॉफिट निकाल लिए जो कि क्वेश्चन में दिया है। फिर सेल के बेस पे अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिए जो दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपका 1,50,000 रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। फिर उसके बाद टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स ले लेंगे, तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल एसेट्स इक्वल टू 4 लाख। फिर उसके बाद फॉर्मूले में रख दो नेट प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स, तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है।